हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैंने कॉल ख़रीदी, पूरी रात डाउ जोन्स, नैस्डैक और एसजीएक्स के चार्ट देखे, सब ग्रीन था, सब ग्रीन। मुझे लगा मज़ा आ जाएगा। फिर रात को सपने देखे कि अगर 200 पॉइंट का गैप अप हो गया तो कितना पैसा बनेगा, 300 पॉइंट का गैप अप हो गया तो कितना पैसा बनेगा, मज़ा आ जाएगा यार। ओहो हो, गैप अप है ये तो पक्का मैं समझ ही गया था एसजीएक्स और डाउ जोन्स देख के। और कई बार मैं पछता भी रहा था यार, अगर लग तो रहा था बाज़ार गैप अप लेगा, फिर भी मैंने जो है एक ही लॉट लिया, एक ही लॉट। अगर मैंने 10 लॉट लिए होते तो क्या मज़ा आया था ज़िंदगी में है। और फिर उसके बाद अगले हफ्ते फिर ऐसा ही, फिर उसके बाद अगले हफ्ते फिर ऐसा ही। 1 लाख के 10 लाख, 10 लाख के 20 लाख, 20 लाख के 50 लाख। एक तेरी की माँ किया। अपने प्रॉपर्टी वाले दोस्त को कॉल मिलाओ, प्लॉट ख़रीदना है भाई, उसमें बंगला बनाना है मेरे दोस्त। तेरे पास पैसा है? अरे पैसा मेरा बड़ी तेज़ मल्टीप्लाई होने वाला है। सुबह उठा, 30 पॉइंट का गैप अप था, खुलते ही बाज़ार गिर गया। फिर मैंने शुक्रिया किया यार, अच्छा है एक ही लॉट लिया था, छोटा मोटा लॉस आया। तो आज का वीडियो मेरा समर्पित है उन लोगों के लिए जो ऑप्शन में ट्रेड करके रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। यार रातों रात नहीं, चलो 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 5 साल में है, डिसिप्लिन आदमी है, करोड़पति बनना चाहते हैं। जबकि ऑप्शन का बाज़ार ये इंडिकेट कर रहा है कि 99% जो ये छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं ये लॉस में है। ऑप्शन का जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि अगर हम फ्यूचर के अंदर में कोई पोजीशन खड़ी करते हैं या कैश में कोई पोजीशन खड़ी करते हैं और हमको ये डाउट है कि पोजीशन अगर रिवर्सल कर गई तो क्या होगा, तो हेज कर लें हम लोग। हेज मतलब उसी पोजीशन का हम लोग अपोजिट साइड में कॉल या पुट परचेज़ कर लें, जिससे कि अगर कुछ भी मिसबिहेव करता है स्टॉक या फ्यूचर का जो भी हमने निफ्टी बाय की है तो हमारा लॉस उससे बच जाएगा। लेकिन ऑप्शन का जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा दिखता है कि 10 रुपये का ऑप्शन 50 रुपये, 100 रुपये, और कई बार तो अगर इन द मनी हो के मरा तो 700-800 रुपये, मतलब कई गुना वो भाग जाता है। तो फिर ये आइडिया खड़ा हुआ कि ऑप्शन की ट्रेड की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए। और ये मान लीजिए कि ज़्यादातर लोग अभी तक वो रीढ़ की हड्डी तोड़ ही रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे पास आया, कहने लगा भाई मैं एक ऐसा आइडिया लेकर आया हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कि आप ये मानो कि एक्सपायरी वाले दिन ना आप बोलते हो बाज़ार या तो ऊपर जाएगा, बाज़ार या तो नीचे आएगा। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा बस 2 बजे के बाद प्रीमियम डीके हो जाता है, एक्सपायरी वाले दिन 10-12 रुपये की कॉल और पुट हो जाती है, सेम अमाउंट की। मान लो निफ्टी 24,000 चल रहा है तो 24,000 की कॉल या पुट 10-12 रुपये की हो जाती है। तो हमको क्या करना है, हम ना कॉल भी ले लेंगे, बाय भी पुट भी ले लेंगे, दोनों बाय कर लेंगे हैं। अब बाज़ार या तो ऊपर जाएगा या तो बाज़ार नीचे जाएगा। हमने तो फंसा लिया बाज़ार को, कांटा पट करके मार दिया। मेरी आंखें चमक गई। मैंने कहा यार आइडिया बड़ा भयंकर है यार। और मेरा मानना ये है कि आइडिया कोई भी हो, आइडिया कैसा भी हो, एक बार उसको जो है ना ट्रायल मार के ज़रूर देखना चाहिए। मैंने भाई ट्रायल मारा। उसका तो मानना ये था कि 100 लॉट ले लो, क्योंकि क्या है कि अगर बाज़ार सिर्फ कहने लगा अपने को कितना चाहिए, सिर्फ 30-40 पॉइंट का मूव चाहिए आइदर साइड, चाहे नीचे गिर जाए चाहे ऊपर भाग जाए। अगर 50 पॉइंट का मूव मार गया तो कॉल या पुट में से कोई एक चीज़ 50 रुपये की हो जाएगी। हमने इन्वेस्ट कितने किए थे? 20 हो गए कितने? 50, 2.5 गुना हो गया पैसा। 100 लॉट ख़रीद डाल मेरे भाई, तेरे पास फंड है। मैंने कहा नहीं यार, एक लॉट से ट्रायल मारते। मैंने एक लॉट कॉल और पुट दोनों बाय कर ली और निफ्टी फ्लैट।
दोनों जीरो। नहीं, कॉल 2 रुपये की रह गई थी, 2 पॉइंट ऊपर ग्रीन में बंद हुई थी निफ्टी। आइडिया फेल हो गया। फिर कोई एक आइडिया आया मेरे पास लेके, फिर कोई एक आइडिया लेकर आया मेरे पास। ऐसे करते 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 बहुत सारे आइडिया मेरे पास आ गए। तो मैंने फिर फाइनल आइडिया जो बनाया वो ये बनाया कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, आप निफ्टी फ्यूचर के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसके साथ हेज करने में तो ये काम कर सकता है ऑप्शन। उसके अलावा आपका तुक्का या आपका लक आपको प्रॉफिट में ला सकता है। यकीनन आपकी कुछ कॉल और पुट प्रॉफिट में आएंगे और यकीनन कुछ कॉल और पुट लॉस में आएंगे, लेकिन यकीनन आप लॉस में ही रहेंगे। देखिए, हम लोग जो है बहुत छोटे फंड के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। और छोटा फंड मतलब अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया भी पड़ा हुआ है ना, तो बहुत छोटा फंड है। और बाज़ार जो है वो अगर बड़ा डिसिप्लिन आप ट्रेड कर रहे हैं तो महीने का 5%, 3 से 5% के बीच में वो आपको रिटर्न देता है। जो लोग प्रॉफिट में भी हैं और बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, उनके भी लेजर में इससे ज़्यादा प्रॉफिट मतलब मेरे हो सकता है होंगे, मेरे टच में नहीं है। तो ये रातों रात करोड़पति बनने वाला ख्वाब जो है, ये सच्ची में एक ख्वाब ही है। इसको हम भूल जाएं तो बहुत अच्छा ये हमारे लिए होगा कि हमारे ना लॉसेस आने बंद हो जाएंगे। ये स्टडी करना है कि DI ने इतना ख़रीद लिया, FII ने इतना ख़रीद लिया। अरे आपको क्या पता है FII कौन है? हमको क्या पता कौन सी हमारी शेल कंपनियां जो है इधर से उधर से FII बनी हुई हैं, कौन सी हमारी कंपनियां DI बनी हुई है, और रिटेलर के अंदर में कितने FII और ये सब रिटेलर अकाउंट से। देखिए, जो जहाँ पर पैसे का धंधा होता है ना, वहाँ पर सब तरीके के तंत्र लगाए जाते हैं जिससे कि आपका पैसा आपसे खींचा जाए। ठीक है, मुझे ये आपको कहते हैं ना, तरक्की करनी है तो मोह माया त्याग दो। तो आप माया मत त्यागो, माया बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोह आप त्याग दो। मोह ऑप्शन ट्रेडिंग का, मोह किसी कंपनी का, मोह किसी आइडिया का। आपको ना बहुत डिसिप्लिन होके आपको 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा आपको वो आइडिया ढूंढ के निकालना है जिससे आप प्रॉफिट में आए। लेकिन वो आप इतने सारे आइडिया डिस्कवर कैसे करेंगे? हर आइडिया निकालने के लिए तो फंड की ज़रूरत है। मान लो आपका एक आइडिया फेल हो गया तो आपका फंड ही चला जाएगा। दूसरा आइडिया फेल हो गया, आपका फंड चला जाएगा। तीसरा आइडिया फेल हो गया तो भी आपका फंड चला जाएगा। तो आपके बाज़ार को अनलिमिटेड टाइम के लिए पैसा देने के लिए बैठे हुए हैं कि आप देते रहेंगे और डिस्कवर करते रहेंगे। तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर कर लें और वो आप यूट्यूब पे ढूंढते। अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र इतना एक्यूरेट होता तो वो यूट्यूब पे क्यों होता? वो तो खुद ही एक बहुत बड़ा ट्रेडर होता। और एक बहुत बड़ा ट्रेडर वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र क्यों बनेगा? क्योंकि आपके पास 5, 10, 20 लाख रुपए का फंड है। खुद ही तोड़ना है मेरे भाई, खुद ही तोड़ना है, खुद ही रास्ता बनाना है, और आपके बनाए हुए रास्ते पर आपको खुद ही चलना है। मेरी तो शुभकामनाएं ये हैं कि आप 50% मंथली रिटर्न निकालो, 100% निकालो, 1000% निकालो। लेकिन जो भी आप रिटर्न निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसके लिए उतनी मेहनत। अब मेहनत की दिशाएं मैं इसलिए कई बार साफ़ करता हूँ कि मेहनत की दिशाएं क्या हों वो क्लियर रहे। कि आप बहुत ज़्यादा टीवी पर एडवाइज़र सुनने लगो, आप कंपनियों के ऊपर रिसर्च करने लगो, उनके लेजर पढ़ने लगो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दिशा, मतलब मेरे वीडियो से मैं कोई टिप आपको नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लॉस से बाहर आ जाओ। मेरा इरादा सिर्फ इतना सही है। और वो लॉस से बाहर आने का सबसे पहला
तरीका ये है कि वो आइडिया जो आप अब तक लॉस में जाने से पहले अपना रहे थे, वो आइडिया को पहले तो आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है। कल को कोई भी कंपनी, अभी आप देखिए वर्लपूल कितनी बढ़िया कंपनी है ना। अभी वो करेक्शन ले गई, 30-40% का करेक्शन ले गई है। अभी भी आज भी बाज़ार में गिरी रही थी, हो सकता है कल थोड़ा सा रिवर्सल ले, हो सकता है 5-6 महीने के अंदर में जो है दुगना कर दे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला रेजिस्टेंस तो उड़ा दिया है, अगले वाला भी उड़ा दे। और अगर मान लीजिए आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था 1400, 1500, 1600 के प्राइस पे, आप उसको लेके बैठे थे, आज तो 1100 रुपये हो गया आपका। अब उसको जो है 2000, 2500, आप तो 2000 के 4000 करने वाले थे ना। आज हो जाए कब हो जाए पता नहीं, हो सकता है हो भी जाए। इसका मतलब ये है कि मुँह से नहीं बनना है किसी के साथ भी, बहुत डिसिप्लिन रहना है। आपने ट्रेड लिया है, ट्रेड लेने के बाद में आपका इतना सा लॉस और इतना बड़ा प्रॉफिट, ये टारगेट होना चाहिए। थोड़ा सा लॉस आया उससे एग्ज़िट मार जाओ, प्रॉफिट हमको बड़ा चाहिए। प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार को वेट करो थोड़ी देर के लिए, लेकिन जितना लॉस लेते हो, 2 रुपये का लॉस लेते हो, 6 रुपये होते ही एग्ज़िट मार जाओ। अब उसके बाद वो 600 रुपये जाए। ये जो एंट्री तो है हम लोग ढूंढ लेते हैं कि हाँ यार यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ने उड़ा दिया है या इसने सपोर्ट तोड़ दिया है तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन एग्ज़िट भी तो ढूंढना पड़ेगा ना हमको, कहाँ पर एग्ज़िट करेंगे वो भी ढूंढना पड़ेगा। एग्ज़िट बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट में निकलना ज़रूरी है। लेके बैठे ही रहते हैं बहुत सारे लोग, लेके मत बैठो, प्रॉफिट लो, निकलो, एग्ज़िट करो। और ऑप्शन का मुँह तब तक तो ठीक था। देखिए ऑप्शन का बेसिक आइडिया ये था कि वो थोड़ा सा फंड आप इन्वेस्ट कर दीजिए और उससे जो है आपका वो बड़े लॉस को बचाता है जो आपने कैश या फ्यूचर के अंदर परचेज़ किया है। लेकिन ऑप्शन को एज ए ट्रेडर ट्रेडिंग करना भी मैं ख़राब आइडिया नहीं है, उसको मैं ख़राब आइडिया नहीं मानता। लेकिन फिर भी अब जब 75 का लॉट साइज़ हो गया तब इस लॉट साइज़ के अंदर इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसके अंदर अब क्या हो गया, प्रीमियम भी थोड़ा हाई है और इसका लॉट साइज़ भी बड़ा है, तो मतलब पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और इसके अंदर में कॉन्सेप्ट ज़ीरो होने का है, वो भी एक वीकली एक्सपायरी या 2 हफ्ते आगे का भी अगर आप ले रहे हैं तो 2 हफ्ते में अगर वो आपके रेट में इन द मनी नहीं होता है या आपके रेट तक नहीं आता है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो। एक होता है कि भाई ठीक है स्टॉक 10% करेक्ट कर जाएगा, 20% करेक्ट, ये ज़ीरो हो जाता है भाई। तो अब 75 के लॉट में मतलब 8,000, 10,000, 12,000 रुपये का तो एक ऐसा लॉट आ रहा है निफ्टी का 15,000 का, जो जहाँ तक एक पॉसिबिलिटी दिखती भी है, जितना जर्नी आप अंदाज़ा, बाकी तो सब तुक्का है। आप 800 पॉइंट आगे का निफ्टी लेके बैठ जाओ तो आपको मालूम है 800 पॉइंट का रन आएगा हफ्ते में या 2 हफ्ते में। तो वो अगर आपने 70 रुपये, 60 रुपये का भी ख़रीदा है, 50 रुपये का भी ख़रीदा है, वो तो ज़ीरो ही होने वाले हैं। तो 50 रुपये दे के ही निकलोगे? अच्छा पूरे 50 नहीं दे के निकलोगे, 25 रुपये में निकल जाओगे, लॉस में ही निकलने वाले हो ना उस ट्रेड के अंदर। बोले मैं उसको पुट से भी हैज कर लूँगा फिर क्या होगा? अरे पुट से हैज कर लोगे, वो थोड़ा भागेगी थोड़े गिरे, तो दोनों 25-25 रुपये। और अगर इन द मनी खेल रहे हो आप और निफ्टी जो है वो गिरती है तो 75-75 रुपये, 1-1 रुपये पे जा रहा है आपका, बड़े लॉसेस कर रहे हैं। 25 का लॉट साइज़ था तब ठीक है, आप उसके अंदर में प्रैक्टिस कर सकते थे। मेरे हिसाब से तो अभी ऑप्शन प्रैक्टिस के लायक भी नहीं रहा है, उसको फॉर द टाइम बिंग उसको छोड़ दो, अवॉइड कर दो। कल को अगर कंसिडरेशन होता है, लॉट साइज़ घटाते हैं लोग, 50 का करते हैं, 25 का करते हैं, 25 का तो ठीक है मेरे हिसाब से, 25 का अगर लॉट साइज़ करते हैं तो फिर भी उसके अंदर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ क्या करना है। स्टॉक के ऑप्शन के अंदर में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उनकी एक्सपायरी क्या है, मंथली एक्सपायरी होती है और
वहाँ पर जो है आपको लेकिन वो आपको करना कैसे चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए, एक तो मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आदमी हूँ। मेरा सिर्फ एक छोटा सा मकसद है कि भैया अगर मेरे कहने से आपका लॉस थोड़ा कम हो सकता है तो वो हो जाए। देखिए, आमतौर पे क्या करते हैं, ये इन द मनी स्टॉक का जो है ना ऑप्शन ख़रीद लेते हैं ये लोग, बहुत भयंकर लॉस में जाते हैं। क्योंकि अगर स्टॉक जो है 20-30 रुपये नीचे गया या स्टॉक उस प्राइस पे नहीं आया तो वो बहुत महंगा ऑप्शन होता है, और उतना महंगा ऑप्शन जो है वो जब गिरता है तो फिर आपको पता ही है कैसे बरसाते लाता है पैसे की। बरसाते लेता है, खूनी बरसाते। आपको क्या लगता है, जैसे ये स्टॉक है, ठीक है, और यहाँ तक ये चला जाएगा, 100 रुपये का है, 140 रुपये का चला जाएगा, तो आप 130 रुपये का ऑप्शन ख़रीदो, दूर खेलो। ऑप्शन सस्ता भी होगा, और अगर आपका तुक्का जो है, ऑब्जर्वेशन आपकी सही है, तो मेरा ये मानना है कि आपको उसके अंदर प्रॉफिट भी आ जाएगा अगर महीने के अंदर जाता है। अगर वो महीने के अंदर नहीं भी जाता है तो आपको जो लॉस है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस आने वाला था, वो नहीं आएगा। लॉस बुक करना सीखो, क्योंकि जैसे ही अगर आपको लगे कि स्टॉक अब परफॉर्म नहीं कर रहा है और अब वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो फ़ौरन अपने ऑप्शन से एग्ज़िट कर दो, जो भी पैसा बच रहा है उसको बचा लो और अगले आइडिया की तरफ जाओ। अब ये समझना कि ये किस तरीके से आप उसको ढूंढते हो कि ये भागेगा, ये गिरेगा, वो आपका अपनी स्टडी है, अपनी रिसर्च है, अपना तरीका है। मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, तो मेरा तो कोई तरीका है नहीं कि मैं आपको ये बता सकूं कि कौन सा स्टॉक भागेगा, कौन सा गिरेगा। एक दूसरे लोग हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि वो भी एक भ्रम को मतलब तोड़ लें कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग होती है हर्षद मेहता की तरह, वो कोई सोर्स जगह निकाल लेंगे। कोई एक ऐसा आदमी उनको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, जो आदमी जो है उनको आज बता देगा कल का, कल बता देगा, भविष्य वक्ता होगा, बाज़ार का हाल पहले से उनको मालूम हो जाएगा। मेरे भाई, ऐसा कोई आदमी होते नहीं है, और जो अगर होते भी हैं ना, सांठ गांठ करके कहीं नेक्सस चला रहे हैं, तो आप जो है ना अपने हमेशा सर्किल में रहते हैं। अब ये जो यूट्यूब है, ये यूट्यूब जो है, ये बहुत छोटे इन्वेस्टर और ट्रेडर जो हैं उन्हीं का सर्किल है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एडवाइज़र भी हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा भी हो, तो उनके पास कोई बहुत बड़े फंड नहीं है। होते तो वो यूट्यूब का चैनल बना के पैसा कमाने की कोशिश, यूट्यूब से अपनी एक टीम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं, वो तो मिरेकल तो नहीं हो रहा है आपके साथ में, तो आपको किसी को एडवाइज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। सब करते करते सीखते हैं, आप भी करते करते सीखिए। देखिए, जो सबक, जो साधना में मोक्ष प्राप्ति होती है, मेरे लिए कोई दूसरा आदमी मंत्र जाप करेगा तो मुझे वो पुण्य मुझे नहीं मिलेगा। और ऐसा आदमी तो हमेशा आलसी आदमी है, जो अपनी मतलब उसको हर चीज़ दूसरा करके दे देगा और वो कामयाब हो जाएगा। अगर आप बहुत बड़े फंड के साथ बैठे हुए हो और आपने एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र ले रखा है, तब एक अलग बात है। अब आप छोटे से फंड के साथ में ट्रेड कर रहे हो और छोटा से फंड से आप ये छोटी प्लानिंग करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। छोटी छोटी प्लानिंग करोगे तो कोई इनसाइडर मिल जाएगा, आप ऑप्शन के अंदर करोड़पति हो जाओगे। ऐसा मतलब इम्पॉसिबल है। आप कोई भी वो उठा के देखोगे बाज़ार का कि कौन आदमी है जो बहुत छोटे से फंड से करोड़पति। जब कोई हुआ ही नहीं तो आप कैसे हो जाओगे? मैं कैसे हो जाऊंगा? कई साल का सफ़र है। और ये नहीं कि मैं ये जो कहते हैं, अभी एक बता रहा था कि लगे वॉरेन बफेट है या किसको है, तो कोक इंडिया जो है 70 बिलियन का सिर्फ वो देती है, डिविडेंड आता है उसको $70 बिलियन का। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। मत सुना करो ऐसी बातें। अगर ये बात सच भी है ना, तो इसको भी आप इत्तेफाक मान सकते हो कि उन्होंने कोक के अंदर इन्वेस्ट किया था और कोक कंपनी जो है परफॉर्म कर गई। ठीक है,
अगर उन्होंने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया होता जो परफॉर्म नहीं करी होती, कंपनी डूब गई होती 20-30 साल बाद, तो फिर उनको क्या वो डिविडेंड मिल रहा होता? नहीं मिल रहा होता ना। और 20-30 साल पहले क्या वॉरेन बफेट को ये मालूम था कि ये जो है कंपनी इतना बढ़िया परफॉर्म करेगी? आप पूछ लो कोई पर्सनल इंटरव्यू लेके उनसे। वो भविष्यवक्ता थे, वो जानते थे ये सब होगा उनके साथ। डिसिप्लिन आदमी है, अपने तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते गए और ये भी मालूम नहीं है कि अंदर क्या खाने में क्या कहानी है। अंदर खाने की कहानी बाहर बता देंगे आपको, क्या क्या हुआ है, राकेश झुनझुनवाला ने क्या क्या किया है आपको बता देंगे। आप समझते हो इतना आसान था कि शेयर लिया बढ़ गया और उसके बाद जो है फिर वो लिया, फिर वो बढ़ गया, फिर वो लिया, फिर वो बढ़ गया। आपके क्यों नहीं बढ़ रहे? आपको सही नॉलेज नहीं है। हम लोगों को तो मेहनत बचा सकती है और मोह का त्याग, मोह कि ये जो जाल इन लोगों ने बिखराया है ना, कि रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर निकल गया तो भाग जाएगा, यहाँ से गिर गया तो गिर जाएगा, ये बड़ी कंपनी है, इसका स्टॉक 30-40% करेक्शन ले गया तो बच जाएगा, ये छोटी कंपनी है, इसके अंदर हाथ मत डालो। बाज़ार के अंदर सिर्फ एक सच है, उसको लेके ही हम लोग अगर प्लान करेंगे तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा बाज़ार हर चीज़ को डिक्लाइन करता है। बाज़ार कहता है कि भैया यहाँ बड़ी कंपनी नहीं होती। बाज़ार ने कैसे साबित किया है? आप देखो, जेट एयरवेज़ बड़ी कंपनी थी, किंगफिशर बड़ी कंपनी थी, गीतांजलि जैम बड़ी कंपनी थी, आरकॉम बड़ी कंपनी थी, रिलायंस इंफ्रा बड़ी कंपनी थी ना सब। ये बड़ी कंपनी आज कहाँ है? हिंदुस्तान मोटर, जाइंट, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं बाज़ार ने जिनको जो है नल एंड वाइड कर दिया आज की तारीख में। आम तौर पे अगर आप देखोगे ना, अभी जैसे लास्ट मार्केट में जब रन लिया था तो पीएसयू रैली चल रही थी, एक कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये सब भाग रहे थे। आपको पता है कितने कितने साल से कहाँ जाम पड़े हुए थे? ये हिलते भी नहीं थे, इनको कोई गिनता भी नहीं था, और रैली के अंदर यही परफॉर्म किए। अब लोग ये लेके होल्डिंग बना के बैठ जाएंगे, फिर क्या कहते हैं, दूसरे कोई स्टॉक रैली कर देंगे, वो इनको लेके बैठे रहेंगे। इसलिए फ्यूचर यहाँ पर किसी को नहीं मालूम कौन से स्टॉक परफॉर्म करेंगे, कौन से नहीं परफॉर्म करेंगे। किसी ने फ्यूचर देखा नहीं है। कोई वॉरेन बफेट की तरह जो है ऐसी कंपनी पकड़ के नहीं बैठ सकता। वो तो उसका लक हो सकता है कि उसके हाथ में एक ऐसी कंपनी आ गई कि 20 साल पहले। मेरा एक दोस्त था भरत भाई, गुजराती आदमी था, उसके किसी रिलेटिव ने उसको रिलायंस के शेयर दिलवा दिए थे 91 में या 90 के आसपास, तब बैंक में था वो। तो उसको पता भी नहीं था उस टाइम पे वो कागज़ वाले शेयर मिलते थे, दिलवा दिए। फिर उसके बाद 2005-06 के अंदर जब बाज़ार बूम मारने लगा तो वो अपने शेयर बेचने के लिए गए, तो कुछ ऐसा उन्होंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे 91 के अंदर। तो उनके पास में जो है टोटल मिला के कुछ 1 करोड़ रुपये उनको हो गया था बढ़ते बढ़ते। तो ये उन्होंने चूज़ नहीं किया था, ये हो गया था। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो है एक तरीके का, मतलब इन्वेस्ट करो और प्रेशर के अंदर भी बैठे रहो कि हो, क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो। इसलिए जो है लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता। जब स्टॉक परफॉर्म, आपका स्टॉक जब ऊपर निकल जाए उसका प्रॉफिट बुक कर लो आप। जो आ गया वो तुम्हारा, जो नहीं आया वो सब बाज़ार का। और जितने शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं ना, उतना अच्छा है। और अपने आप को जितना हम लोग अपनी कैपेसिटी पहचान के ट्रेड करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। हमारी कैपेसिटी क्या है हमको समझना तो पड़ेगा ना।
हमको कोई इनसाइडर टिप क्यों इनसाइडर टिप देगा हमको? अपना रूल है। मुझे पता है कि आप लोग एक चीज़ ऑब्ज़र्व करना, जितने भी रिटेलर हैं और जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर हैं, मैंने आमतौर पे देखा है उनकी ऑब्ज़र्वेशन और आइडिया बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सिर्फ अनडिसिप्लिन और एक छोटी सी गलती कोई करते हैं जिसकी वजह से वो लॉस में आते हैं। तो मेरा बस ये मानना है कि वो छोटी सी गलती को ख़त्म कर दो अपनी ज़िंदगी से। जो भी आपका आइडिया है जिससे आप 5-7 ट्रेड प्रॉफिट के अंदर में निकालते हो, उस आइडिया को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो और हमेशा जो है प्रॉफिट में आने के बाद एग्ज़िट लो। कुछ भी रख के मत बैठो और लॉस को मतलब बढ़ाते मत चले जाओ। लॉस बढ़ाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे प्रॉफिट में हमें घबराहट है ना बुकिंग करने की, इससे ज़्यादा घबराहट हमें लॉस बुक करने की होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है लॉस के अंदर गौतम बुद्ध बन आएगा, ऊपर वापस आएगा। और प्रॉफिट में सही है, जल्दी से निकल रहे हो, ठीक है। लॉस में भी ऐसे ही घबराहट दोनों साइड पे होनी चाहिए। एक साइड पे बीपी बढ़ा लेते हो, एक साइड पे नहीं बढ़ाते, जबकि बीपी जहाँ बढ़ना चाहिए था वहाँ पर तो आपको पहले बढ़ाना चाहिए था। तो अपने आइडिया को स्टिक रहो, डिसिप्लिन रहो। और 75 के लॉट साइज़ जब तक है मेरे हिसाब से ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। बड़ा प्रीमियम देने की औकात इसकी नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग की नहीं है कि आप बड़े प्रीमियम इसमें लो। 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये की कॉल लोगे आप। पाँच हज़ार, 3,000, 2,000 की, तब भी तो कितना तो एक्सपीरियंस कर ही लिया है ना। लॉस में तो थे ऑप्शन के अंदर, कौन सा करोड़ों रुपए कमा के अब तक करोड़पति हो चुके हो? नहीं हुए ना अभी। तो मत करो अभी 75 के लॉट पे मत करो। 25 का लॉट आ जाएगा तो फिर उसके बाद जो है फिर उसके अंदर ट्रायल मारना शुरू करना। अभी सबसे सिक्योर तो यही है कि कैश मार्केट के अंदर ही छोटे ट्रेड आप करो। आपके पास जो भी फंड है, 1 लाख है या 1 करोड़ है, आप ट्रेड करो उतने ही पैसे से जितने का आप लॉस बेयर कर सकते हो। अगर आप 1 लाख से का लॉस कबूल कर सकते हो तो आप 1 लाख के उससे ट्रेड करो तो आपके छोटे लॉस आएंगे, 1,000 रुपये का, 500 रुपये का, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 10 बार ट्रेड करोगे, 10 आइडिया आप निकालोगे, तब आपको कोई एक आइडिया ऐसा होगा जो प्रॉफिट दे रहा होगा, तो उसको डिसिप्लिन से उस आइडिया को फॉलो करो बस, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अब मैं डिस्क्लेमर इसमें लगाना भूल गया भैया, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी आदमी हूँ। मैं 2012 से ट्रेड कर रहा हूँ, 2025 आने वाला है, मेरा लेजर प्रॉफिट में है। लेकिन मैंने देखा कि लोगों को का लेजर जो है वो ज़्यादातर लोग लॉस में। जब भी डिस्क्लेमर लगा कि 95% ट्रेडर तो लॉस में होते हैं यार, फिर मेरे एक जानने वाले ने मुझे अपना कहा कि तुम प्रॉफिट बनाते हो यार, मेरा भी। मैंने उसका देखा तो यार वो 2 लाख 3 लाख रुपए साल का लॉस खा रहा था। अब बताता नहीं है, लॉस खाते रहते हैं और छुपाते रहते हैं कि किससे छुपाना है यार? अपना पैसा, खून पसीने की कमाई का पैसा है, किससे छुपाना है? क्यों अपने आप को बहकाना है, झूठ बोलना है? एक्सेप्ट करेंगे हम लोग कि भैया हम डिसिप्लिन नहीं थे, हमारा आइडिया ठीक था, इसकी वजह से हम कंटिन्यूटी में लॉस खा रहे थे, लेकिन हम बार हमें बाज़ार बहकाता है ये सोर्सेज से। ये सारे सोर्सेस ख़त्म करो, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, चार्ट पैटर्न, ये वो अगड़म शगड़म, ये बता रहा है, वो बता रहा है, वहाँ जंग होने वाली है, ये सब ख़त्म करना पड़ेगा। ये सब ख़त्म होगा, शांति आएगी दिमाग के अंदर, टर्मिनल में बाज़ार के अंदर क्या हो रहा है साफ नज़र आना शुरू होगा। फिर ट्रेड करेंगे अपने डिसिप्लिन तरीके से, छोटे प्रॉफिट लेके निकलेंगे। अगर हम एक झपट मार की तरह बर्ताव करेंगे ना कि भैया ये रहा मेरा टर्मिनल और ये स्टॉक ये कर रहा है और ये मैं इसके अंदर यहाँ एंट्री लेके और ये मैं प्रॉफिट लेके बार करना है, वही दोहराना है, प्रॉफिट में आ जाएंगे। बड़े प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना। बड़े लॉस को तो वो तो जहर है, उसको तो चखना ही नहीं है। बड़े प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना।
झूठे किस्से कहानियाँ जो है ना, आपको नहीं मालूम है हर्षद मेहता की ज़िंदगी कैसी थी। देखिए, हम सत्य को अगर स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो सत्य ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को बताएगा नहीं कि वो सच है। सच की ताकत ये होती है कि आप उसे एक्सेप्ट करो, चाहे आप एक्सेप्ट मत करो, सच तो वो रहने ही वाला है, वो सच है। अगर हम कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। हम हर्षद मेहता की कहानी, हर्षद मेहता के साथ क्या हुआ, क्या इनसाइड स्टोरी थी, नहीं मालूम, ना कभी मालूम चलेगा। अगर कोई उसके फेवर में भी है तो र्यूमर है, और कोई उसके अनफेवर में भी है तो र्यूमर है। दोनों साइड पे र्यूमर है, ठीक है। अगर इनसाइडर कहीं लॉबिंग होती भी है, और अगर इंडिया की कोई शेल कंपनी बाहर से FII बन के ट्रेड करती भी हैं, तो हमको इससे क्या मतलब होना चाहिए? अरे बाज़ार भाग रहा है, बाज़ार गिर रहा है, जो हो रहा है, जितना सच हमारे सामने है, अब हम क्यों इधर उधर, हम लोगों को क्यों इतनी न्यूज़ जाननी है सारी? बाज़ार ट्रांसपेरेंट है, भागता है। आप देखो ना, बाज़ार खुलता है, बहुत सारे स्टॉक 10% 12% रोज़ परफॉर्म करते हैं, भागते हैं। कि झूठ बात है ये? सच है। तो जो सच है उसे देख लो खाली। अब उसके अलावा जो है कोई दूसरे सच आपको सुना रहा है कि ऐसा होता है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, तो उसको तो निफ्टी, वो तो बाज़ार सुबह शाम बताता है कि ये बात झूठ है। बोले नहीं था रेजिस्टेंस, उड़ा दिया हमने, नहीं थी सपोर्ट, तोड़ दिया हमने। अगर कोई आपको झूठ बता रहा है, ये कंपनी के अंदर में आप स्टॉक ले लो, 1 साल के अंदर दुगना हो जाएगा, उन्होंने बता दिया, नहीं है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है। XYZ का स्टॉक का बज़ होता है, और ABW जो है वो 3 गुना हो जाता है। हम देखते हैं कि हाँ 3 गुना हो गया, 3 गुना होता हुआ तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन वो हमारे पास नहीं था। हमारे पास जो था वो तो नहीं हुआ। तो ऑपरेटर फंसाता है? नहीं, ऑपरेटर कुछ नहीं फंसाता, ऑपरेटर कुछ नहीं करता। मार्केट के अंदर कोई फ्रॉड नहीं है। हम ही लोग अपने आप ही अपनी ऑब्जर्वेशन से जो है अपना नुकसान करते हैं। अगर आप देखोगे ना, तो बाज़ार के अंदर जो स्टॉक भाग रहा है वही भागता है। अब ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि पिछली बार जब PSU की रैली आई थी, अब बाज़ार के अंदर निफ्टी रिवर्सल ले रहा है, तो फिर से ये कोल इंडिया, NTPC है, वो अगड़म शगड़म, ये सब फिर भाग के डबल वहीं पहुंच जाएंगे, अपने हाई तोड़ देंगे। कहाँ बाज़ार ने, कहाँ बाज़ार बोल ही नहीं रहा इस बार ये भाग रहे हैं, बोल रहा है बाज़ार। हम अपने प्रीवियस ऑब्जर्वेशन पे जी रहे हैं, बाज़ार के साथ बदले नहीं है, अपडेशन नहीं लिया हमने। अब जो बाज़ार रिवर्सल ले रहा है, जो अब रैली आ रही है, अब जो बाज़ार अपने हाई की तरफ पता नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेकिन बाज़ार जो भी एक पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो उसके साथ अब देखोगे तो नए स्टॉक मोमेंटम में है, वहाँ पे ट्रेड कीजिए। जो बीत गया वो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। बाज़ार रोज़ नया होता है, और रोज़ नया सच बता रहा होता है, तो हमें आज के सच में जीना है, आज के सच में ट्रेड करना है। बीती बातों को दोहराने का कोई मतलब ही नहीं होता कि भैया ये तो बहुत ही मजबूत स्टॉक है। अरे अब नहीं है, छोड़ दो। आज के दिन नहीं है, आज के दिन कोई दूसरा मजबूत है। तो जो मजबूत है वो हम लोग को लेना है। कितने फंड से लेना है? सारे ही पैसा झोंक देंगे, एक्सपोजर पे, लिवरेज पे खेलेंगे। नहीं खेलना है पाप, जहाँ पर आपको कोई ट्रैप नहीं कर रहा है, आप अपने आप को ट्रैप करवा रहे हो। लिवरेज पे लेके बैठ गए कि भाग रहा था, मैंने ले लिया, वो 2% नीचे आ गया, वहाँ से सिर्फ उसने क्या किया, चीट किया आपके साथ, फ्रॉड किया आपके साथ। अरे भाई 10% भाग रहा था, आप उसके अंदर कूद गए, वो 2% सिर्फ करेक्ट हो गया, 5-7 दिन बाद फिर भागेगा 5%। वो तो नहीं, वो कहाँ गिरा, आपने अपनी ऐसी तैसी करा ली है। 10 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हुए थे, 1 करोड़ के लेके बैठ गए। अब सोच लो 7 दिन के अंदर भाग जाए तो भाग जाए, नहीं तो ऑपरेटर कहेगा या तो फंड डालो या तो स्क्वायर अप करो, नहीं तो इंटरेस्ट पेगा तेरी ऐसी की तैसी। यार स्क्वायर अप करना पड़ेगा। और वो सिर्फ 2% नीचे था, यहाँ स्क्वायर अप किया, वो फिर भाग गया।
ऑपरेटर ने फंसा लिया रे बाबा। जैसे ही बेचा वैसे ही भाग गया। अरे तो कांड क्यों किया था? 1 लाख रुपए के लेके बैठे रहते। वो 2% से 3% नीचे बाहर। कोई मोह माया नहीं है। तेरी ऐसी की तैसी नहीं परफॉर्म कर रहा, तू अब कमज़ोर हो गया है, दूसरा मजबूत खिलाड़ी देखते हैं। एक दोस्त है मेरा, उसने मुझे एक किस्सा सुनाया था। कहने लगा भैया कॉइन है ना, कॉइन वो 10 बार उछालो और आप सिर्फ हेड बोलते रहो, हेड, है ना, तो आप देखोगे 3 बार तो हेड आ ही जाएगा। ट्रायल मार लेना। मैंने उछाला, मेरा 5 बार आ गया, कई बार 7 बार आ जाता है, कई बार 9 बार आ जाता है। ठीक है, तो हम तो फिर भी इतना अंधा नहीं चल रहे ना, हम लोग तो कुछ देख ही रहे हैं। तो हमारा कई बार 5 बार, कई बार 7 बार। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, और आप में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिनके 7 या 8 या 10 बार भी मतलब आमतौर पे ऑब्जर्वेशन एकदम ओके रहती है। फिर वो लॉस में क्यों आ जाते हैं? वो लॉस में इसलिए आ जाते हैं, प्रॉफिट में एग्जिट नहीं करते या लॉस बड़ा कर लेते हैं। तो छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा प्रॉफिट, 1:5, 1:6, 1:7, छोटे छोटे। अगर 10 रुपये का लॉस खाने की एपिटाइट है, अपनी भूख है या ताकत है, सलाहियत है, तो हमको 100 रुपये का प्रॉफिट की सलाहियत होनी चाहिए। 1 रुपये का लॉस, 10 रुपये का प्रॉफिट, 3 रुपये का, 2 रुपये से 2-3 रुपये की बात निकल नहीं है। अगर 1 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो 3 रुपये तो कम से कम। फिर आपकी जो है, अगर 5-6 बारी भी आपका हेड आ जाता है तो आप प्रॉफिट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना सेबी रजिस्टर्ड हूँ। मुझे सिर्फ ये दुख है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई लॉस में हैं, और मुझे ये खुशी, और मुझे एक चीज़ का और एहसास है कि आप लोगों को ना वो चाहिए, क्या कहते हैं, मोरल बूस्टिंग चाहिए। आपका दोस्त, आपका भाई है, मेहनत करेंगे कामयाबी मिलेगी। देखो मैं 2012 से ट्रेड कर रहा हूँ, और 2012 से 2025 आ गया। रिसेशन के बाद, 2008 वाले रिसेशन के बाद से मैं बाज़ार के अंदर था, लेकिन मतलब अच्छे फंड से, तो मैं 2012 से ट्रेड कर रहा हूँ। शुरू में थोड़े थोड़े फंड से मैंने ट्रेड, इसलिए मुझे वो सारी मतलब मुझे अपनी कहानियाँ लगती हैं। जब मुझे कोई बताता है ना कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मैं अपनी कहानी लगती है। बहुत टाइम लगता है, मतलब हम लोगों को, क्योंकि बाज़ार में शोर बहुत है। तो मैंने देखा कि हम लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं, क्या हम लोग पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है? एकदम है। स्टॉक मार्केट में हमें क्यों ऐसा भटकाव पैदा होता है? क्योंकि भटकाव पैदा होता नहीं है, भटकाव पैदा किया जा रहा है। शोर है, हटा दो सारा शोर, कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई कंपनी नहीं, मोह नहीं, सिर्फ माया। मोह धोखा है। सारा मोह धोखा है। कोई किसी से मोह नहीं करता। हाँ, माया सच है। तो माया के पीछे भागो, प्रॉफिट बनाओ, माया दो मत किसी को। आराम का माल है, क्या झटक लोगे। और मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि आपको क्या हो रहा है कि आप बहुत सारे एडवाइज़र, आपको चाहिए होती है मोरल बूस्टिंग, और आप एडवाइज़र सुनने लगते हो। वो एडवाइज़र, अगर आपको सही एडवाइज़र, वो आपको सिर्फ भ्रमित कर देते हैं। अगर वो सही एडवाइज़र होते, या फिर उनके ट्रेड से प्रॉफिट ही आ रहा होता, तो वो खुद यूट्यूब पे जो है एडवाइज़र नहीं बने हुए होते। बहुत बड़े ट्रेडर होते हैं, उनका नाम होता, उनका मकाम होता। थोड़ी सॉफ्टवेयर बना के बेच रहे होते। भाई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तभी सॉफ्टवेयर बना के बेच रहा है। ठीक है, एक मोरल बूस्टिंग की बात और है, हौसला ना हारेंगे। देखो स्टॉक मार्केट फ्रॉड नहीं है, इससे बाहर नहीं निकलो, है ना, बाहर नहीं निकलो। अपने आप को सिर्फ डिसिप्लिन करना है आपको। कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, कुछ नहीं है।
थोड़ा थोड़ा पैसा लेके अपने पैसे को बड़ा करना है। देखो लोग कहते हैं जैकपॉट, जैकपॉट क्या होता है? एक शेयर 2 रुपये का था और वो 200 रुपये का हो गया, वो जैकपॉट नहीं है। जैकपॉट है कि आपने 2 रुपये का रोज़ एक शेयर ख़रीदा, 2 रुपये 20 पैसे पे बेचा और दिन में 5 बार आपने ऐसा किया, तो एक दिन में 2 के 3 और आपने 3 4 5 6 महीने ऐसा किया तो आपके वो 2 रुपये 200 रुपये में बदल गए, हो गया जैकपॉट। ये होता है जैकपॉट। ये यहाँ तक पहुँचिए, है ना। और ये पॉसिबल है, ये फ्रॉड नहीं है। मैंने खुद किया है, तो मतलब मुझे मालूम है कि ये पॉसिबल है। बड़े बड़े प्रॉफिट, रात को डाउ SGX निफ्टी और नेस्डेक देख के कॉल ख़रीद के आप सोच रहे हो कि हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। छोटे छोटे प्रॉफिट लगातार लेके बाहर निकलना है और ये लॉसेस, बड़े लॉसेस बिल्कुल भी नहीं देना है। आपका जो भी प्रोसेस है, भले ही आपको जो है किसी एडवाइज़र ने बताया था और अब आप चार्ट देखते हो और वो आपका काम कर रहा है, कर लो वही कर लो अगर उससे प्रॉफिट आ रहा है आपको। 1 लाख तरीके हैं ना, 1 लाख तरीके हो सकता है कामयाबी क्यों हो सकता है मेरा तरीका अलग हो और आपका तरीका बिल्कुल अलग हो बाज़ार को देखने और समझने का, लेकिन जिस तरीके से आपको प्रॉफिट बन रहा है ना, वो तरीके को डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना है। एग्ज़िट याद रखनी है, एंट्री ठीक है आपने ले ली है, एग्ज़िट याद रखनी है भाई, कितना लॉस मैं खा सकता हूँ, बस इसके ज़्यादा के लॉस पे हाथ जोड़ लो और हौसला न हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, के मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। बड़े लॉस नहीं खाने, लॉस, इतना बड़ा प्रॉफिट। आपका आइडिया ठीक है, उस पर भरोसा रखना है। प्रॉफिट दिया है ना उसने, फिर जब आप अनडिसिप्लिन हुए थे और आपको बाज़ार ने बहका दिया था तभी लॉस में आए थे ना, बस ये याद रखना है। हम तो बाजी मारेंगे।